अभी हम अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। मैं चाहूँगा कि इस तरीके का सारे प्रश्न भी आप लोग अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएँ। और अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से अभी हमें मीन्स कि अभी हमें बच्चों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और किस तरीके से अभी हमारा आंसर आ रहा है। चलिए बच्चों, अभी एक अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा बच्चों, देखिए सेम टाइप का है ना क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा आसान है। और आप लोग बच्चों है ना नोटबुक और पेन लेकर के भाई बैठेगा, क्योंकि आज से अभी हम लोग बच्चों प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन बेटा कुछ देखिए बच्चों, क्वेश्चन वही है कि भाई दो बच्चों चार्ज कुछ अंतर पर रखे होंगे, उनके बीच में है ना तीसरे चार्ज को कहाँ पर रखें ताकि वो संतुलन में हो। ठीक है बच्चों, तो जरा ध्यान से बस सुनते हैं। जैसे कि बच्चों दो बेटा बीज भार है ना बच्चों, एक है 9Q और दूसरा है बच्चों जैसे कि भाई 16Q। एक है बेटा 9Q, दूसरा कितने का है तो बेटा 16Q। ठीक है बच्चों, अगर इनके बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर अगर कहीं बच्चों 7R का है, कितना हुआ तो बच्चों अब ये 7R का हुआ, तो इन दोनों के बीच में कैपिटल Q को कहाँ पर रखें। ठीक है बच्चों, स्मॉल a b और ये रहा बच्चों जैसे कि बस c। तो कैपिटल Q को कहाँ पर रखें ताकि अब यह संतुलन में हो। ठीक है बच्चों, प्रश्न अभी भी हमारा वही है। तो जरा सा मान लेते हैं कि 9Q से अंतर जैसे कि बच्चों अगर ये x का है, 9Q से अंतर कितने का है तो बच्चों अब ये x का है, तो बच्चों 16Q का अंतर बच्चों कितने का हो जाएगा तो जरा सा समझ सकते हैं 7R माइनस एक्स। कितने का हो जाएगा बच्चों 7R माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, मैं प्रश्न लिख देता हूँ। Q चार्ज कहाँ पे रखा जाए, कहाँ पे रखें जिससे कैपिटल Q चार्ज संतुलन में हो। ठीक है बच्चों, इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन में हो। चलिएगा बच्चों, तो इसका जरा सा बस सॉल्यूशन कर लेते हैं बच्चों, बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए बच्चों, कोई भी बेटा दम नहीं है क्वेश्चन में। अभी हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन इस प्रकार का अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है। एक चार्ज रहा बच्चों 9Q, दूसरा रहा बच्चों 16Q। अंतर बच्चों जैसे कि भाई दिया गया है कितने का तो बच्चों जैसे कि बेटा 7R का, और इनके बीच में एक चार्ज बच्चों कैपिटल Q का रखा गया। मान लेते हैं कि बच्चों 9Q से अंतर जैसे बच्चों x का है, तो 16Q से बच्चों कितने का हो जाएगा तो बेटा 7R माइनस एक्स का हो जाएगा। हाँ कि नहीं बच्चों, क्लियर हो पा रहा है बेटा। चलिए बच्चों जरा ध्यान से बेटा समझेंगे, सुनते हैं बच्चों। भाई 9Q के द्वारा से बच्चों बल इस साइड की ओर लगेगा और 16Q के द्वारा से कुछ इस साइड में लगेगा। बच्चों ये बात एकदम अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रही होगी। तो फिर बच्चों क्या होना चाहिए, F कैपिटल Q बच्चों शून्य होना चाहिए। हाँ कि नहीं, तो फिर बच्चों क्या होगा F9Q प्लस F16Q क्या होना चाहिए बच्चों, अब शून्य होना चाहिए। तो F9Q को बच्चों कैसे लिखेंगे, अब तो बेटा समझ में आ गया होगा। F9 गुना Q, F9 गुना Q इंटू द कैपिटल Q अपॉन द x का स्क्वायर, और F16Q कितने का आएगा बच्चों, 16Q के कारण से Q के ऊपर बच्चों कितने का भाई बल लगेगा, तो K इंटू द 16 इंटू द स्मॉल Q इंटू द कैपिटल Q अपॉन द 7R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर हम बच्चों इसको धन लेंगे तो इसको फिर बच्चों ऋण लेना पड़ेगा। हाँ कि नहीं, देखिए बच्चों बहुत आसान है। तो क्या था बच्चों F9Q प्लस F16Q क्या होगा बच्चों, अब ये शून्य होगा। तो 9Q बच्चों कितने का मिलेगा, K इंटू द 9Q इंटू द कैपिटल Q अपॉन द x का स्क्वायर प्लस क्या आएगा बच्चों माइनस K इंटू द 16 इंटू स्मॉल Q इंटू द कैपिटल Q 7R माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 0। इसको बच्चों इधर लेकर जाएंगे तो बच्चों क्या होगा, देखिए बच्चों प्लस और माइनस बच्चों माइनस ही होगा, प्लस और माइनस बच्चों क्या होगा तो बेटा अब ये माइनस होगा। इसको अगर हम इधर लेकर जाएंगे तो फिर बच्चों क्या हो जाएगा बेटा, फिर अब ये माइनस हो जाएगा। तो अभी हमें फिर बच्चों क्या मिलेगा, तो K इंटू द 9 इंटू स्मॉल Q इंटू द कैपिटल Q अपॉन द x का स्क्वायर बराबर K इंटू द 16 इंटू द स्मॉल Q इंटू द कैपिटल Q 7R माइनस एक्स का स्क्वायर।
देखिए बच्चों के स्मॉल क्यू कैपिटल के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू चला जाएगा, तो बच्चों क्या बेटा बचेगा 9/x का स्क्वायर बराबर 16/7r माइनस एक्स का स्क्वायर। चलिए बच्चों ओके, तो यहाँ भी हम कैसे लिख सकते हैं, तो बच्चों कैसे लिखेंगे बेटा, तो 16 इंटू एक्स का स्क्वायर बराबर 9 इंटू 7r माइनस एक्स का स्क्वायर। बच्चों 1 सेकेंड बेटा, इस स्टेप पर बच्चों धोखा नहीं खाना, इस स्टेप पर अब बच्चों धोखा नहीं खाना है। आप लोग बच्चों सारे लोग बच्चों आना या स्टेप को बच्चों लिख करके बेटा सॉल्व कर रहे होंगे। ओके बच्चों, खाली सुनने से बेटा बात नहीं बनेगा, लिखना पड़ेगा भी हमें, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए बच्चों एक्स का ये बच्चों वर्ग है, तो ओके बच्चों, तो 16 बच्चों किसका वर्ग होता है, किसका वर्ग बच्चों 16 होता है, तो 4 का वर्ग बच्चों अभी 16 होता है। तो अभी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि बच्चों 4x का वर्ग बच्चों 16 आया, ये रहा बच्चों 9 का, बच्चों 9 किसका वर्ग होता है बच्चों 3 का होता है, तो 3 इंटू द 7r माइनस एक्स, और ये बच्चों इसका वर्ग आया। अब हम बच्चों दोनों वर्ग को हटा सकते हैं, तो अभी हमें भाई क्या मिलेगा, तो 4x बराबर 3 इंटू द 7r माइनस एक्स, हाँ कि नहीं, 4x बराबर 3 इंटू 7r माइनस एक्स। चलिए बच्चों अब हम इसको जरा सा देखिए, अभी हमें बच्चों कौन सा समीकरण बच्चों मिला था, तो जैसे कि भाई 4x बराबर 3 इंटू द 7r माइनस एक्स, ठीक है। तो अभी हम इसको बच्चों हल करेंगे, 4x बराबर क्या बच्चों मिलेगा 21r माइनस 3x, ये वाला बच्चों यहाँ पर आएगा तो बेटा क्या मिलेगा 7x बराबर 21r, यानी कि x बच्चों कितने का हो गया, तो बेटा 3r, हाँ कि नहीं, x कितने का हो गया तो बच्चों 3r। चलिए बच्चों मैं एक बार फिर से डायग्राम बच्चों बना देता हूँ। चलिए देखिए डायग्राम बच्चों कैसा था, ये रहा बच्चों 9q, ये रहा भाई 16q, अंतर कितने का दिया हुआ है तो बच्चों 7r का। कैपिटल क्यू बच्चों कहाँ पर रखा जाए, तो बच्चों 9q से अंतर बच्चों x का माना था, तो x कितने का था बच्चों पे 3r का आया। तो बच्चों 16q से बच्चों अंतर कितने का बच्चों था, तो 7r माइनस x कितना बच्चों 3r, यानी कि अभी भी बच्चों कितने का बेटा मिलेगा 4r। इसका मतलब बच्चों क्या हो गया कि 9q से बच्चों अंतर कितने का बच्चों है, तो बेटा अभी 3r का है। तो बच्चों 16q का अंतर बच्चों अभी कितने का हो जाएगा बच्चों, अभी 4r का हो जाएगा, सिंपल, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, यहाँ तक आप लोगों ने कुछ चीज़ों को समझा होगा, ठीक है। चलिए बच्चों कुछ 1 या 2 क्वेश्चन आप लोगों को बच्चों खुद से करने के लिए दे रहा हूँ, बिल्कुल यही दे रहा हूँ जो भी हम लोगों ने जो समझा है, कोई भी बच्चों हार्ड नहीं है, कोई भी टफ नहीं है, आप लोग बच्चों खुद से बेटा सॉल्व कीजिएगा तो बच्चों मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों, तो देखिए बच्चों कुछ क्वेश्चन अभी आपको बच्चों देखिए, अभी आप लोगों को भाई आराम से आप इसको बच्चों सॉल्व कर पाएंगे, कोई इसमें बच्चों हार्ड बात नहीं है, और आप लोगों को बच्चों मैं आपको आंसर भी दूंगा, ठीक है। ओके, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 2 विद्युत भार है 4 स्मॉल क्यू और 9 स्मॉल क्यू, अंतर जैसे कि बच्चों अगर इनके बीच का 5r का होता है, तो बच्चों तो तीसरा चार्ज कैपिटल क्यू का बच्चों कहाँ पर रखा जाए, x का बच्चों मूल्य अगर ये x का होगा तो ये बच्चों कितने का होगा बेटा 5r माइनस एक्स, हाँ कि नहीं। तो बच्चों आपको x या तो 5r x का बच्चों मूल्य निकालना, क्वेश्चन आप लोगों ने बच्चों सुना होगा, हाँ कि नहीं, ठीक है बच्चों। तो चलिए बेटा मैं आपको इसका आंसर भी दूंगा, चलिए बच्चों सुन लेते हैं कि बच्चों जो 4q से जो बच्चों अंतर जो होगा, ठीक है बेटा, 4q से अंतर जो होगा बच्चों वह भी आपका बेटा 2r का भाई बनेगा, और 9q से जो अंतर होगा वह भी आपका बच्चों 3r का बनेगा। आप लोग बच्चों सॉल्व कीजिए, ना बने तो सीधा बच्चों आप लोग फोन कीजिएगा, ठीक है। ओके, बाकी क्वेश्चन बच्चों एकदम आसान है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है कुछ जरा सा बच्चों इस तरीके से जरा सा समझते हैं, सुनिएगा बच्चों। जैसे कि बच्चों 2 विद्युत भार है 16 स्मॉल क्यू और बच्चों 25 स्मॉल क्यू, अगर इनके बीच का अंतर जैसे कभी हम लोग बच्चों 9r का मान रहे हैं, तो कैपिटल क्यू को बच्चों कहाँ पर रखा जाए, ठीक है बच्चों। तो अगर ये x का होगा तो ये बच्चों कितने का भाई बनेगा 9r माइनस एक्स, हाँ कि नहीं बच्चों। तो चलिए बेटा मैं अभी आपको इसका आंसर बच्चों दे रहा हूँ, सुनिएगा। तो 16q से जो बच्चों अंतर होगा बेटा वो बच्चों 4r का होना चाहिए, और 25q से जो बच्चों अंतर होगा, ठीक है बच्चों, वो भी आपका 5r का होना चाहिए, ठीक है। ओके,
तो एक छोटा सा बच्चों एक ही काम है ना, 2 क्वेश्चन बच्चों हम लोगों ने कुछ 3-4 क्वेश्चन इसी टॉपिक के ऊपर का सीखा है, हाँ कि नहीं। और 2 क्वेश्चन बच्चों दिया जा रहा है, आप दोनों बच्चों आप इस 2 क्वेश्चन को बस सॉल्व कीजिए, आराम से बच्चों सबका आंसर आ जाएगा, कोई बच्चों दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आंसर आता है तो बच्चों बेझिझक आप हमें फ़ोन कीजिए, ठीक है। बाकी आंसर बच्चों सबका आ जाएगा। तो बच्चों अभी से बच्चों पढ़ना शुरुआत कर दीजिए, पढ़ना बच्चों शुरू कर दीजिए, ठीक है बच्चों। जो भी थोड़ा बहुत अभी हम जो पढ़ रहे हैं, जो भी हम बच्चों थोड़ा बहुत जो है पढ़ते जाएंगे, आप लोग बच्चों डेली बेसिस पर आप इसको कवर करते जाइए, ओके, है ना। बाकी क्वेश्चन बच्चों बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। और अपने बच्चों विचार अपने कमेंट्स में या तो बच्चों फ़ोन के जरिए आप हमें दे सकते हैं, ओके। हैव अ नाइस डे।